कि जो अनुसूचित जाति है उसको किस आधार पे दे रहे हैं? आप उसको इस आधार पे दे रहे हैं कि आपने उसके साथ छुआछूत रखा है, उसको समाज से दूर रखा है, उसको दक्षिण टोले में आपने बंद करके रखा है, उसको कहीं जाने नहीं दिया। समय हो जाएगा। तो मैं इस तरह से कह रहा हूं, जाति के आधार पर यह आरक्षण की बात नहीं है। हमारे दिमाग में अगर ये बात होती है कि जातियों को आरक्षण मिलता है, तो नहीं। जाति के आरक्षण के नाम पर अगर किसी को आरक्षण देश में पहली बार मिला है तो 10% का आरक्षण है, जो साफ तौर पे कहता है कि 10% का आरक्षण जो मिलेगा देश की इन 4-5 जातियों को। ये जाति के आधार पर अगर पहला आरक्षण हुआ है तो 10% का आरक्षण हुआ है। इससे पहले जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिला। आदिवासियों को अपने आरक्षण क्यों दिया? क्योंकि आपने उनको दूर रखा, आपने उनको समाज की मुख्यधारा में आने नहीं दिया, उनको पीछे आपने ढकेला। तो ये बात दर्ज है, संविधान सभा की बहसों में ये दर्ज है कि हम आदिवासियों को क्यों देना चाहते हैं ये सुविधा। तो साथियों, ये बात कि हम जो 85% की बात कर रहे हैं, वो बात जाति बनाम जाति की लड़ाई को ध्यान में रखे बराबर, कि ये कहीं उसका टूल तो नहीं बनने जा रहा, बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अगर इस बात को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर ये हमारी लड़ाई का जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें आरक्षण 85% के लिए लेना है, 85% के लिए, 90% के लिए आरक्षण लेना है। हमको कोई कास्ट, इस कास्ट, उस कास्ट की लड़ाई में कहीं उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। ये सावधानी हमें पूरे आंदोलन के दौरान, नहीं तो क्या करेंगे ये आपके आंदोलन को इसी बारीक तरीके से तोड़ने का, जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग जो वर्चस्व की जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो वर्चस्व को बनाए रखने के लिए होती है, लेकिन समाज के सोशल जस्टिस की जो सोशल इंजीनियरिंग होगी वो समाज के वर्चस्व को तोड़ने के लिए होती है। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि हम अपनी लड़ाई जिस हद तक जहां तक ला चुके हैं, उस लड़ाई को हम लोग जिस तरह की सभाएं हम लोग कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, जहां जिससे जो संभव हो सके, इसको आप लगातार कीजिए। इस बात के मोहताज मत होइए कि 100 लोग जुटेंगे तभी बात होगी। नहीं, अगर 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग अगर मिलकर बात कर रहे हैं, होने दीजिए, कीजिए आप, लेकिन इस पे लगातार हमें और आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तभी एक बड़े आंदोलन की शक्ल में हम लोग, और ये जाति गणना जो होनी है उसके लिए हमारा संगठित होना इस तरह से बहुत जरूरी है। ये आगे के लिए, आगे के समाज को बनाने के लिए इसकी जो भूमिका होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जाति गणना में अब एक टूल खोजने का काम हो रहा है। क्या टूल खोजने का काम हो रहा है? एक औजार खोजने का काम हो रहा है कि इनके बीच में हम जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रोसेस हम किस तरह से लागू करें कि जो इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? हम नारा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जैसे अभी कन्हैया जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये नारा कोई एक जाति के लिए नहीं है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक नारा है, और वो नारा ये है कि जो हमारे देश में जिस तरह की विचारधारा का प्रभुत्व रहा है और जो 10 से 15% लोगों के गिरफ्त में रहा है, उससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए, उससे हमको निकलना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप इसको एक सोशल इंजीनियरिंग यानी कास्ट वर्सेस कास्ट, जाति वर्सेस जाति, जाति बनाम जाति लड़ाने के लिए इसका आप इस्तेमाल करें। जो कि अभी आप देख रहे हैं कि आरक्षण लागू होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट से लेके और जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो क्या काम कर रही हैं? वो जाति बनाम जाति की लड़ाई को डेवलप कर रही है, उसको पैदा करने की कोशिश कर रही है हर जगह पर। आज जैसे मैंने सुना कि जो आंध्र में जो जाति के आधार पर दलितों के बीच में नौकरियों का बंटवारा हम करें। आज का ये कल का ये फैसला है जो आज हम लोगों को जानने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमें जो आरक्षण मिला, जो विशेषाधिकार मिला हमको, वो जाति के आधार पर मिला नहीं साथियों। मैं कहता हूं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें जाति के आधार
तो किस आधार पर मिली? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े लोगों को हम दे रहे हैं। तो आप पाएंगे कि पिछड़ी जाति में गुजरात का जो क्षत्रिय है वो भी उसमें शामिल होगा। कई आप जातियों को पाएंगे कि आप एक जिले में वो पिछड़ी जाति में है, दूसरे जिले में वो ये अनुसूचित जाति में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जाति क्या है। फिर दूसरी बात, एससी को जो आपने एक ग्रुप बनाया, 121 सांसद आरक्षित वर्ग से आते हैं, ओबीसी में जोड़ दिया जाए तो जैसा जानकारी मुझे है 295 सांसद महोदय हमारे हैं। प्रधानमंत्री किनका होना चाहिए, सरकार किनकी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सका। काका कालेलकर आयोग 1956 में बना था, उसके बाद कई आयोग बने और सरकार रिपोर्ट आया, सबको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? तो जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो सांसद बन करके आरक्षित वर्ग से भी आते थे, चाहे ओबीसी वर्ग से आते थे, वो अपने मलाई काटने के लिए, महल बनाने के लिए ही लाइन में लगे हुए। आज उन पर भी ये बात मामूली उठ रही है कि आपके भी बेटे और आप भी गुलाम बनने जा रहे हैं। मनवाद स्थापित हो चुका है, लड़ाई तो लड़ना है मनवाद से। आप कहते हैं समरसा, आप कहते हैं गोपाली, कुछ नहीं है। दो नारा है, ब्राह्मणवाद एक तरफ, अन्य एक तरफ। मूल निवासी की बात होनी चाहिए। मूल निवासी ही समाज को सुधार सकता है, आगे ले जा सकता है। कंसेप्ट नहीं किया जा रहा है। आप पढ़ते लिखते हो, किस लिए पढ़ते हो? क्या अपने बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक आईएएस को बुलाया था कि भाई आओ, आईएएस गए वहां और कहा कि हुजूर कहा जाए क्या आदेश है। आईएएस को लगा होगा कि कुछ पैसा चाहिए, मांग रहे हैं। उन्हें कहा कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए बाबू, ये लाल बत्ती जो तुमको मिला है संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत, तुम अपने समाज में जाओ, अपने लोगों से मिलो और उसमें ये लाल बत्ती लेकर के कम से कम महीना में, सप्ताह में एक दिन जाओ, उनके मन में भावना प्रज्वलित करो। आज हमारे लोग नहीं करते। आज यदि आप अफसर हैं, कोई किरानी चला गया जात भाई, तो उनको भी हम दृष्टि से देखते हैं। आगे से मन में भावना निकालना पड़ेगा। ये आवश्यकता है समाज का। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने कितना किया अपने समाज में, अपने गांव में, मोहल्ले में, किस बात को ले जाए। आज की जरूरत है जाति गणना। यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के गांव में, टोले में, मोहल्ले में, बच्चे में ये योगदान जाना चाहिए कि आपके अधिकार, आप जो आज तक आगे नहीं बढ़े, इसके लिए कौन दोषी है, हमारा समाज कहां है, क्यों नहीं हम उसके लिए कर सकते हैं। आज नहीं हो रहा है। आज आपने नेतृत्व किया है कचरिया साहब कि आप चाहते हैं समाज को, हमारे मंचाल के सारे पदाधिकारीगण, हमारे सारे भारत के विभिन्न प्रदेश से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आप जो आए हैं, कर्मठता आपकी है कि दिल्ली में बैठ करके आज इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन संकल्प लीजिए कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने, काशी राम साहब ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को दिशा निर्देश किया, पहले वही रामा स्वामी नायकर, पहले ललित सिंह यादव, ऐसे लोगों को आपको बनना होगा। आज नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण समाज आज पीछे जा रहा है। लोग कहते हैं कि क्या कीजिएगा, किसको बनाइएगा।